अगर चीन को काउंटर करना है तो उसको आर्थिक रूप से कमजोर करने की जरूरत है। और इसी के साथ ही दुनिया के बाकी देशों को भी इस बात का ध्यान देना होगा, वरना आप ये जानते ही हैं कि चीन एक पल में बहुत कुछ बदलने की ताकत रखता है। क्योंकि जिस तरह से दुनिया के देश चीन के साथ फ्री ट्रेड डील कर रहे हैं, उससे चीन और मजबूत हो रहा है। यहाँ आप RCEP को ही ले सकते हैं, जहाँ जापान ऑस्ट्रेलिया उसका हिस्सा है और वो दोनों ही देश क्वाड का भी हिस्सा है, जिसमें चीन को इंडो पैसिफिक में टक्कर दी जा रही है। पर आर्थिक रूप से जब तक चीन को डाउन नहीं किया जाएगा तब तक ये सब एक सपने जैसा ही लगेगा। क्योंकि यहाँ पर चीन को दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जवाब देने की जरूरत है, ताकि बाकी दुनिया के देशों तक एक साफ और एक स्पष्ट संदेश चीन तक पहुंचा सकें। और इसी का एक उदाहरण है अमेरिका, जो लगातार भारत जैसे फैसले लेने में लगा हुआ है, जिसमें चाइनीज ऐप्स, चाइनीज निवेश और चाइनीज कंपनियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और ऐसा ही कुछ हमें हाल ही में ब्रिटेन में देखने को मिला है, जहां उसने ZTE और हुआवे पर लगाम लगाई है। और इसी के साथ ही ब्रिटेन ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित कर विश्व को एक स्पष्ट संदेश भेजा है कि ट्रंप द्वारा भारत के साथ बढ़ाए गए संबंधों की नीति आगे भी जारी रहेगी। और यहाँ पर ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जो इसी वर्ष जून में आयोजित होने वाला है। G7 में दुनिया की प्रमुख लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं यानी कि ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान तथा अमेरिका का एक समूह है। इस साल के G7 शिखर सम्मेलन में वुहान वायरस की महामारी, जलवायु परिवर्तन और ओपन ट्रेड यानी कि खुले व्यापार पर चर्चा होगी। इससे अब आप समझ सकते हैं कि जो ध्यान है वो सारा चीन पर ही केंद्रित रहने वाला है, जो शायद चीन की मुश्किलें दोगुनी कर देगा। और यहाँ हम आपको बता दें कि भारत के अलावा G7 में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को सम्मेलन में विशेषज्ञता और अनुभव को बढ़ाने के लिए ही आमंत्रित किया गया है। और यहाँ पर मजे की बात तो यह है कि ये तीनों ही देश चीन की गले की हड्डी बन सकते हैं। और यहाँ ब्रिटेन का ये कदम अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका में अभी हाल ही में सत्ता में बदलाव हुआ है। और यहाँ बोरिस जॉनसन ने भारत को G7 में आमंत्रित करके जो बाइडेन को एक स्पष्ट संदेश भेज दिया है कि भारत ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं और भारत भविष्य में आगे एक प्रमुख खिलाड़ी बन के उभरेगा।